नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप रोज रात 8 बजे की तरह आज भी मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात में आज फिर एडीआर की जब रिपोर्ट आती है हम जरूर उस पर कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे खुलासे तथ्य के साथ सामने आते हैं जो सामने वाले को चौंका सकते हैं। एडीआर का हाल ही में रिपोर्ट आया है जिसमें कितने कॉन्ट्रैक्टर जो विकास कार्यों के लिए जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भारतीय जनता पार्टी को 1% के रूप में जो पार्टी फंड देते हैं, दान के रूप में देते हैं। बाकायदा पार्टी फंड लिया जाता है और हर कॉन्ट्रैक्टर से लिया जाता है और उसकी रसीद भी बाकायदा दी जाती है। पार्टी चलाने के लिए फंड की जरूरत तो होती है और फंड लिया जाए उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन वडोदरा में खासकर अगर मैं बात करूं तो पिछले 1 साल में 11 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को पैसे देने के लिए कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ज्यादा दाम से ही अपने टेंडर पास करवाते हैं और पालिका में बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं वो भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर को पसंद करते हैं जो पार्टी फंड भी दे और ऊंचे दाम पर ही उनके टेंडर पास हो जाए। ऐसे में जनता का कितना नुकसान, इस पर आज चर्चा होगी और कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देती हूँ और फिर इस मुद्दे पर आगे बात करेंगे कि पार्टी फंड देने के नाम पर जनता का नुकसान आखिरकार क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर निकुल पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। नमस्कार। सोशल वर्कर के रूप में स्वेजल व्यास हमारे साथ जुड़े हैं। स्वेजल भाई, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। और सोशल वर्कर और साथ ही लोकसभा 2024 में इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करने वाले डॉक्टर राहुल व्यास हमारे साथ है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले एक छोटी-छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं आप सभी की कि जो पार्टी फंड के नाम पर ये पैसा लिया जाता है, उससे जनता का कितना नुकसान। 2-2 मिनट आप सभी मेहमानों को और फिर विस्तृत रूप से आप अपनी बात को यहाँ रख सकते हैं। डॉक्टर निकुल पटेल से शुरुआत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? पार्टी फंड देना पड़ता है और पार्टी फंड देने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा पैसे लेते हैं और वो ज़्यादा पैसे जो हैं चुकाने तो आखिरकार जनता को पड़ रहे हैं। सही बात है। हम वडोदरा महानगर सेवा सदन की जब बात कर रहे हैं और जिस तरह आज न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आया है और एडीआर का रिपोर्ट है, यानी कोई झुठला नहीं सकता कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के शासन में काम करना है और आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आपको 1% डोनेशन देना पड़ेगा। लेकिन वो 1% डोनेशन आप अपनी कमाई में से देना चाहिए। ऐसा हर एक जगह पे होता है और कोई भी डोनेशन कभी भी कर सकता है। और अगर आप डोनेशन कर रहे हैं और आपकी कमाई में से कर रहे हैं तो कोई किसी को ऐतराज नहीं होगा। लेकिन हम जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं और खास करके वडोदरा महानगर सेवा सदन की बात करते हैं तो हमने कई बार पेपरों में पढ़ा है कि जो भी मूलभूत कीमत है उससे ज़्यादा का रेट भरा जाता है और वो भरकर फिर उसको पाया जाता है। तो ये सब बातें जब सामने आती है तो डेफ़िनेटली एक जो टैक्स पेयर है, जो अपना मेहनत करके अपना टैक्स भरता है, उसका पैसा कहीं न कहीं बर्बाद हो रहा है। तो ये किसकी जवाबदारी बनती है कि लोगों का पैसा व्यय ना हो। तो लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनकर अपनी सरकार बनाने का जो काम करते हैं और वो जो बनी हुई सरकार अपनी ही जनता को जो लूटती है, वो डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली, तो बहुत दुःख की बात है। वडोदरा शहर कांग्रेस ये समग्र घटनाक्रम का निंदा करती है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के शासन को ये बोलना चाहेगी कि आपको अगर भ्रष्टाचार करना ही है, तो ये जिस तरह का मोडस ऑपरेंडी है, वो सही नहीं है। जी, बिल्कुल। यहाँ मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी हमने इसमें जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर कहा कि नहीं, इसमें मैं बात नहीं कर सकता। सुशील भाई, क्या कहेंगे? जनता का ही पैसा और पार्टी फंड, क्योंकि पार्टी के फंड के नाम से अगर जनता से ही पैसा लिया जाएगा, टैक्स के भी पैसे दो, पार्टी को भी पैसे दो, वोट भी दो, सब कुछ दे ही दे रहे हैं, तो ले क्या रहे हैं? मैम, ये मैं तो मानूँगा कि ये जो रिपोर्ट है वो पूरी का पूरा गलत है। ये सिर्फ़ बताया जा रहा है कि 1% लिया हुआ है। जैसे हम इसकी बारीकी से जाँच करते हैं, पहले भी हमने किया है, सारे कॉन्ट्रैक्टर से भी हम बात करते हैं कि कहाँ-कहाँ पे उनको देना पड़ता है। ये भाजपा के नेताओं के लड़कों की शादी में भी डोनेशन उनको देना पड़ता है। सभी जगह पे उनका खाना-पीना, उनको घूमने भी जाना है तो फ्लाइट की टिकट भी करके देनी पड़ती है। तो ये सारी प्रक्रिया हमने पूरा टोटल किया है। जब हुँ। वडोदरा महानगर सेवा सदन का इनकम ही 600-700 करोड़ है और अन्य हुँ। बाहर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो ग्रांटें आती है वो सब कुछ मिला के कम से कम 200 करोड़ से भी ज्यादा ये बड़ौदा शहर में करप्शन होता है और ये करप्शन लीगली होता है।
और ये लीगली के माध्यम से सिर्फ दिखाने के लिए सिर्फ ये लोग 11 करोड़ दिखा रहे हैं कि हमने सिर्फ 11 करोड़ ही लिया है, पर ऐसा तो 200 करोड़ से ज्यादा वो लोग लेते हैं। और हर जगह पे कोई भी काम होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी आपको पता था कि जो कुछ इलेक्शन का माहौल था, उन्होंने उस टाइम पे पतरे की वो फेंसिंग और कोरोना के टाइम पे फेंसिंग जो लगाई थी, जो पतरे 3 लाख रुपए में आते उसका उन्होंने किराया ही 30 लाख रुपया दिया था। तो इस तरह से वो लोग लिटरली भ्रष्टाचार करते हैं। सामने वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है, उनकी भी व्यथा हम सुनते हैं, उनको भी नया काम लेना है, उनकी फाइल पास करवानी है, पुराना रिकॉर्ड क्लीन करना है, तो उनको भी ना छुटके देना पड़ता है पैसा। और ये सिर्फ लीगली 11 करोड़ दिखाया है। हमारे माध्यम से जो पता चला है, हमने बारीकी से जांच किया है, 1100 करोड़ तो एक साल में, ये 11 करोड़ 200 करोड़ एक साल में ये लोग कमाते हैं भ्रष्टाचार करके। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो वापस आ चुकी है, जो आम आदमी के पैसे को लूट रही है। एक ही आपको भी पता होगा, एक ही रास्ता है जो आज बना है, एक ही बारिश में पूरा खड्डे वाला हो जाएगा। आज ही आप देख लो, आज की तारीख देख लो, और एक बारिश के बाद आप मुझे बता दो वो सारे रास्ते टूटने वाले। जो भी पेवर ब्लॉक है वो भी सारे आपने देखे कि 6 महीने में चेंज हो जाते हैं। सभी जगह पे जहां पे भी इनको भ्रष्टाचार करने का चांस मिलता है, वो कोई चीज नहीं छोड़ते। इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्टरों को करप्शन में डुबो के इनको भी अपने जैसा बना दिया है। और इसी के कारण मुख्यमंत्री भी आके बोलते हैं कि ये सूरत आगे चला गया, अहमदाबाद आगे चला गया, राजकोट आगे चला गया, पर बड़ौदा क्यों नहीं आगे जा रहा है। उसका मेन मोटिव वो है कि यहाँ पे जब इन खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक अपना हरे बड़ौदा शहर का कुछ उद्धार नहीं होने वाला है। जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मुझे यहाँ अक्षय कुमार की एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, जब वो कह रहा है कि सड़कें अगर हम अच्छी बना देंगे तो हमें बार-बार काम कैसे मिलेगा। और यही बात बार-बार साबित होती है वडोदरा शहर में। आपने बात कही कि 11 करोड़ नहीं, बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। तो मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को बहुत सारे काम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से कह दिए जाते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा। हमने आपको 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो कॉन्ट्रैक्टर बेचारा कर देता है, लेकिन वो जो सारा पैसा है वो टेंडर जब उसे मिलता है उसमें वसूल लिया जाता है। और 20 करोड़ का काम अगर हम 30-40 करोड़ में देते हैं, तो ये पैसा जनता के टैक्स का है, और इस पर बीएमसी और भारतीय जनता पार्टी को जरूर जवाब देना चाहिए। राहुल भाई हमारे साथ है, और राहुल भाई आंकड़ों के साथ इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं। राहुल जी, क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है? मतलब बिल्कुल अंधेर नगरी जैसा माहौल है कि हर जगह आप पैसे देते जाओ और रिटर्न में तो आपको सुविधाओं के नाम पर जीरो मिल रही है चीजें। ये मैं आपके सेजल व्यास जी और डॉक्टर निकुल से थोड़ा मैं विपरीत बात करूंगा। मैं ये दोनों से सहमत नहीं हूँ। इनको पता ही नहीं विकास किसको बोला जाता है। ये महानगर पालिका के एक बंदे ने चंपल घिसवा के काम किया था बड़ौदा के लिए। उन्होंने जितनी गरीबी देखी है किसी ने देखी नहीं है। इतने 30 सालों की मेहनत के बाद अगर उनको कुछ थोड़ा मोटा पैसा मिल जाता है तो लोगों को इतना नहीं करना चाहिए। जैसे विश्वामित्री के अंदर बोला गया था 1200 करोड़, लास्ट में उसके बाद अभी जो लेटेस्ट है वो 3000 करोड़ के आसपास का है। उसमें डाइवर्ट करने के लिए एक छोटा डाइवर्ट है, उसका 65 करोड़ लिया। बड़ौदा के लोगों का अच्छा है नसीब के 65 लिया, वो 6500 करोड़ भी हो सकता था। कि यहाँ इनको बोलने वाला कौन है, यहाँ इनको रोकने वाला कौन है? ये तो विकास है, और विकास में बड़ौदा पीछे रह गया क्योंकि लोगों का विकास करना है कि पार्टी के लोगों का, वो पार्टी ने कभी इनको बताया नहीं। और 1% ही लेते हैं। आप सोचो 1% यानी कितना छोटा काम है। आज की तारीख में इन्फ्लेशन महंगाई के % तो लेना चाहिए, बट यस जो सेजल जी ने बोला कि वो ब्लैक में होता है, व्हाइट में तो ट्रांजैक्शन 11 करोड़ ही दिखा सकते हैं, वरना इनकम टैक्स से लेके सारे इश्यूज आने वाले हैं। और इतना बड़ा मैटर नहीं है, पर लोग दिखा रहे हैं ये बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि ये तो छोटी मछलियां बड़ौदा में कर रही है, गुजरात में भी हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। बड़ौदा का बजट जो मुझे याद है, ये साल 2024 25-26 का जो बजट पास किया वो 6200 करोड़ है, और लास्ट ईयर का बजट था 5400 करोड़। आपको लगता है एक साल में 5400 करोड़ का कोई काम बड़ौदा में विकास के लिए हो रहा है? विकास जो होता है वो खाली पार्टी के बड़े नेताओं का होता है, जिन्होंने शायद 90s में अपने चप्पल घिसे थे, जिनके पास स्कूटर भी नहीं था, आज वो फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे हैं। वही तो विकास है ना। आप विकास अपने लिए मांग रहे हो, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी वालों ने अपने लिए किया है।
क्योंकि ये देश पूरा स्वार्थी है। अगर पार्टी के कार्यकर्ता, लीडर स्वार्थी बनते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक आम नागरिक की जो व्यथा है वो आपके शब्दों में झलक रही है कि विकास की बात तो हो रही है, लेकिन विकास किसका करना है ये शायद अच्छी तरह आइडेंटिफाई नहीं हुआ है वो और मोदी जी ने इसीलिए बताया नहीं ना। मोदी जी पहले बोलते थे 2002 में, मैंने बहुत सुना, खाऊंगा नहीं, खाने दूंगा नहीं। अब तो लोग कितना खा रहे हैं ना कि समझ में नहीं आता वो खा रहा है या जला रहा है या भिगा के, बरोड़ा को जैसे भिगो के मारा पानी के जी, अंदर। और इस बार जी, भी मुझे लगता है कि विश्वामित्र में कितना भी पैसा डाल दे, अभी आरटीए में मुझे पता चला 2 तालाब को खड्डा करने के लिए फ्री में एनजीओ ने काम करके दिया, बट वही विश्वामित्री को मिट्टी निकालने के लिए कोई एनजीओ मिला नहीं। उसके लिए उनको 62 करोड़ देने पड़े कि विकास करना है। इलेक्शन काउंसिलर का आने वाला है, तो काउंसिलर के इलेक्शन के लिए भी पैसा लगेगा। तो पैसा जी। कहाँ से आएगा? विकास से तो आएगा। बिल्कुल, विकास और विकास कार्यों से आएगा और विकास कार्यों से पैसा तो आ जाएगा कॉर्पोरेशन के पास और पार्टी के पास, लेकिन वो विकास कार्य भी फिर ऐसे ही होते हैं क्योंकि गुणवत्ता नहीं होती है। ऐसे में हर बार सड़कें टूट जाती हैं, हर बार वडोदरा शहर के लोगों की कमर भी टूट जाती है, रीढ़ की हड्डियाँ टूट जाती हैं, उनके व्हीकल जो है वो हर साल मेंटेनेंस माँगते हैं क्योंकि इस तरीके की सड़कें होती है। डॉक्टर निकुल पटेल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी को बिलॉन्ग करते हैं और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के शहर को बहुत सालों से बचपन से यहीं के हैं और जानते हैं। सर हमारे महाराजा तो इतने ज्यादा दीर्घदृष्टा थे लेकिन ये जो दीर्घदृष्टि है भारतीय जनता पार्टी की वो कुछ और ही है। 1% पार्टी फंड के नाम पे बकायदा लेते हैं, रसीद देते हैं तब तक ठीक है। जैसे स्वेजल भाई ने कहा कि जो बाकी का व्यवहार होता है वो तो बहुत ज्यादा अलग होता है। ये भी हम सब जानते हैं क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों से मिलना जुलना हमारा रोज होता ही रहता है। क्या कहेंगे ये क्या चल रहा है और जनता इस पर कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं दे रही है? इसमें अगर हम देखें तो जनता का सीधे सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उनको पता भी नहीं होता कि ये ऐसा कुछ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है उसके अंदर इस तरह 1% का प्रतिशत का जो डोनेशन लिया जा रहा है और वो भी किससे, कोई और नहीं परंतु जो वडोदरा महानगर सेवा सदन में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या उनके लिए काम करते हैं। तो ये आज जब न्यूज़पेपर में यानी प्रेस के माध्यम से आया और आपने ये मुद्दा लिया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये पता चलेगा। ये एक सुनियोजित तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपना जो एक बोल सकते हैं कि मॉडल, बिज़नेस मॉडल बना के रखा हुआ है कि जहाँ पे अगर आपको कोई भी सरकारी काम चाहिए तो आपको 1% डोनेशन पार्टी को देना पड़ेगा। ये दर्शाता है कि ये 1% ऐसे तो बहुत कम है पूरे अगर बस 100% में देखें, फिर भी ये 1% कहीं न कहीं लोगों के टैक्स के पैसे से जा रहा है और हुँ, वो कैसे जा रहा है? हमने देखा कि अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट हो तो प्रोजेक्ट का एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है और डीपीआर के अंदर ही वो जो कॉस्ट एस्केलेशन है वो कर दिया जाता है और वो कॉस्ट एस्केलेशन भाग रूप पर उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट डिसाइड होता है। तो ऑलरेडी हमने कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि ये कॉन्ट्रैक्टरों की एक सिंडिकेट है और वो सब मिलकर टेंडर भरते हैं और वो सब में जो लोएस्ट होता है, सरकारी हुँ, नियम के आधार है उसको ये टेंडर मिलता है। तो वो L1 जी, ही नॉर्मल कॉस्ट से ज़्यादा होता है, तो ये सब जो पैसा है वो कहीं न कहीं प्रजा के जो विकास की जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उसमें से ही जा रहा है। तो हुँ, जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि हुँ, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि आपको सुविधा देंगे, लेकिन हमने देखा किस तरह वार्ड 2 के अंदर महिलाओं को कांग्रेस द्वारा जो आंदोलन किया गया महिलाओं को साथ रखकर, उसमें पानी की वजह से पानी की किल्लत हो या रोड की तकलीफ हो, बहुत सारी तकलीफें इस शहर के अंदर है। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि लोगों को समझकर अपना जो भी आने वाले दिनों में निर्णय लेना चाहिए, जो उनका जनप्रतिनिधि है, वो हुँ, योग्यता के अनुसार उनको इलेक्ट करना चाहिए। हुँ, और कांग्रेस की ओर से भी इसके लिए पालिका में हमारे विपक्ष के नेता जो चंद्रकांत भाई श्रीवास्तव उनके द्वारा भी मेयर को प्रश्न पूछा जाएगा और आने वाले दिनों में ये जो भ्रष्टाचार का जो मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, उसको हुँ। उजागर करने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करेगी। वैसे बात ये भी होती है कि ये जो
1% है वो तो भारतीय जनता पार्टी लेती है, लेकिन बाकी के जो परसेंट है वो अलग-अलग पार्टीज यानी विपक्ष वाले भी लेते हैं। निकुंज भाई, ये भी एक जरूर कड़वी सच्चाई है। आप इसे माने कि ना माने मुझे नहीं पता, लेकिन हर एक व्यक्ति का अलग-अलग हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट में होता है और ये सब जानते हैं। स्पेशल भाई, क्या कहेंगे, वडोदरा की जनता क्यों ये सब नहीं देखती है, क्यों ये सब नहीं समझ पाती है और कब समझेंगे हम? इलेक्शन का ईयर है, ये सारी चीजों को कितना देखना, जांचना और परखना होगा ताकि हम सही तरीके से हमारे वडोदरा शहर को डेवलप कर सके। मैम चाहे अपनी बड़ौदा सिटी की जो बात करते हैं हम, जितना वो देते हैं उनसे ज्यादा ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। मीन्स कि बड़ौदा शहर की जो आप हालत आप देख रहे हो आज के दिन, जैसा पूरा आया था उस टाइम पे भी कहीं पे भी कुछ भी फैसिलिटी या कुछ भी सेवा गवर्नमेंट की ओर से तो नहीं जा रही थी। फिर भी इन्होंने कितने ऐसे इलाके जहाँ पे सिर्फ सुंदरकांड कर दिए, ये कर दिया, धार्मिक प्रसंग कर दिया, वो कर दिया, तो पैसे उस तरीके से यूज करेंगे। साल में 5 साल तक कोई काम नहीं करेंगे, पर 5 साल जब खत्म होने को आएगा, इलेक्शन होने को आएगा कॉर्पोरेशन का, तो आपके गली में आके सिर्फ पेवर ब्लॉक डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे, रोड बना देंगे, थोड़ा सा कारपेट कर देंगे। तो आप बड़ौदा के लोग इतने में खुश है, उनको उससे ज्यादा नहीं है उनका पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। और इसी के माध्यम से आज देखो, पहले के जमाने में तक बाहर से कोई मेहमान आता तो हम घुमा देते, कमाटी बाग है, ये बाग है, आजवा सरोवर है। अब वो सब लुप्त होने वाला है, क्योंकि कहाँ पे भी कुछ भी फैसिलिटी है। अब हम बताएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की विशाल कार्यालय है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे फ्लोर, ये सब चीज दिखाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है। सिर्फ बड़ौदा से 200 करोड़ की बात नहीं, पूरे गुजरात में 1000 करोड़ से भी ज्यादा ये लोग ऐसे ही चंदा इकट्ठा करते और अपनी पार्टी में यूज करते, और उसमें से सिर्फ 5%, 1%, मैं कहता हूँ जितना भ्रष्टाचार करते उसमें से सिर्फ 1% ही पब्लिक के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे अन्य शहर की, अन्य राज्यों की बात करें, कर्नाटक की बात करें, नीचे तमिलनाडु की बात करें, तो वहां पे क्या होता है कि जहां पे भी इलेक्शन होता है, जिसका भी पैसा गवर्नमेंट देती है तो उसका हिसाब उसी एरिया में उतना ही खर्चा होता है। राज्य सरकार से भी जो पैसा आता है इक्वली वही इलाके में उतने ही टाइम में यूज होता है। वहां पे पूछा जाता है हर गली मोहल्ले में कि आपके वहां क्या करना है, और उनके पास जब वो टैक्स पे करते हैं, वो करते हैं, तो उनके नीचे कॉलम आता है उनको लिखने के लिए कि आपको यहाँ पे ये फैसिलिटी हमें अच्छी से नहीं मिलती है, आप दोबारा ये जब हम टैक्स भरेंगे तो हमें ये क्लियर चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो टैक्स नहीं भरेंगे। ऐसी फैसिलिटी तब जाके विकास होता है। यहाँ पे क्या होता है, पूरे शहर में से कितना निकाल लिया, कितना वो कर दिया, कहाँ पे यूज किया, किसी को कुछ वो नहीं है। खड्डे पड़े, रोड बने, जैसे कि कोई आता है नेता तो रातों रात पूरे नए रोड बन जाते हैं, नए हाईवे जैसा रोड बन जाता है, चकमका लाइट सीरीज सारी पूरे सिटी को ये लोग चकाचौंध करते हैं। पर जब जरूरत होती है, आपको भी पता है पूर्व के टाइम पे नहीं पानी पहुंचा, नहीं हॉस्पिटल में खाना पहुंचा, नहीं ऑक्सीजन पहुंचा, नहीं लाइट पहुंची, कुछ भी नहीं। तो ये चीज बड़ौदा समझनी चाहिए। बड़ौदा के जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ वीएनएम के माध्यम से वो लोग भी, आप उनको भी जुड़िए, वो भी सवाल करें, वो भी समझे, वो भी सरकार से पूछे ये इतना खर्चा आता है, 1000 करोड़ से भी ज्यादा आपके पास खर्चा आता है। आप लारी गल्ले कितने, 80,000 से ज्यादा लारी गल्ले, वो लारी गल्ले एक महीने में 1500 रुपए देते हैं, तो करोड़ों रुपए तो वो पैसे कहाँ जाते हैं? तो कोई हिसाब नहीं है कुछ। और इसके जिम्मेदार मैं तो मानता हूँ सब लोग हैं, जो कॉर्पोरेशन में जीतते हुए है और जो बाहर से भी है, वो भी है, और मीडिया भी है। मीडिया को भी ये सवाल पूछना चाहिए। ध्यान मीडिया तो रखती है, मीडिया तो हर आप जैसे लोग रखते हैं, पर उनको भी ये नेताओं से डायरेक्टली सवाल पूछने चाहिए, जो बड़ौदा की जनता तक जाए और बड़ौदा की जनता को भी पता चले कि इतना भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है और इससे हमारे शहर का नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, जहां सीधा आम नागरिक जुड़ा है, वडोदरा की जनता जुड़ी है, लेकिन वडोदरा की जनता को ये सारा नेक्सस नहीं पता है कि क्या हो रहा है। जनता अपना धर्म जो है सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देकर निभा देती है कि हमने सरकार बना दी, लेकिन वो सरकार ऐसी आप बना लेते हैं कि 5 साल तक फिर वो सरकार ही नहीं दिखती है, सरकार के नुमाइंदे नहीं दिखते हैं। राहुल भाई के पास चलूंगी। राहुल भाई, ये जो नेक्सस है, कॉन्ट्रैक्टरों का एक पूरा जाल है,
कि इसी कॉन्ट्रैक्टर को ये काम मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें टेंडर में ऐसी शर्तें रख दी जाती है कि आप देखकर भी ताज्जुब में पड़ जाए। ऐसा कर दिया जाएगा कि आपके बैंक बैलेंस में 70 करोड़ रुपए होने चाहिए, यानी 70 करोड़ जिसके उसमें हो 700 करोड़ होने चाहिए। इस तरीके के प्रावधान रख दिए जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट से तो कहीं भी जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की नॉर्म्स टेंडर में जोड़ दिए जाते हैं। ये जो नेक्सस है पूरे गुजरात में है। राजकोट में बैठा हुआ कॉन्ट्रैक्टर बड़ोदरा में काम लेता है, जब गड़बड़ आती है तो किसे पकड़ने जाए, ये हमारे पास कोई संसाधन नहीं होता। ये जो नेक्सस है कॉन्ट्रैक्टरों का, कैसे तोड़ा जाएगा? क्योंकि पार्टी तो उनके साथ मिली हुई है, कॉर्पोरेशन जो है उनके साथ मिले हुए हैं। ये कॉन्ट्रैक्टरों का नेक्सस जो पूरे गुजरात में एक सांप जैसे कुंडली मारकर बैठा होता है, ऐसे बैठे हुए हैं। कैसे ये नेक्सस को तोड़ा जाएगा? देखो, अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें मुझे लग नहीं रहा है कि ये नेक्सस टूटने वाला है। और अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला नेक्स्ट 4 इलेक्शन तक बीजेपी आने वाली है, वो ओपनली पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। यानी उनके लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बाकी हमारे जैसे नेता तो नेता है ही नहीं। उनके हिसाब से ये सारे लोग उनको पैसा देंगे, पैसा से वोट खरीदेंगे और ये पूरे देश में राज करते रहेंगे। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाओ, मुझे एक बिजनेसमैन इंडिया का बताओ जो बिना करप्शन किए हुए इंडिया में आ गया है। आप शायद बोल सकते हो रतन टाटा, बट आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, इवन रतन टाटा ने भी एक इंटरव्यू में बोला था उनको इनिशियली उनको भी करप्शन करना पड़ा, पैसा देना पड़ा, तभी जाके फाइलें आगे जाती है। और ये इंडिया का सच है कि यहाँ आपको बिजनेस करना है तो पैसा का अंडर टेबल आपको ट्रांजेक्शन करना है, करना है, करना है। कोई भी स्टेट हो, वो शायद बड़ौदा में हालत ऐसी है कि जो सेजल जी ने बोला कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट पहले से डिफाइंड होते हैं। उनको पता है अगर मैं सेजल जी के साथ हूँ तो मुझे पता है ये कॉन्ट्रैक्ट सेजल जी को मिलना है, ये कॉन्ट्रैक्ट मयूरिका को मिलना है और ये निकुल को मिलना है। तो तीनों कॉन्ट्रैक्टर के एक दूसरे को कुछ बोलते नहीं है। और हर एक का प्राइस मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो पता नहीं, 30 to 40% तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा होता ही है। और ये मैं नहीं, संदेश बोल रहे हैं, हर न्यूज चैनल में लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, बट ना बड़ौदा की जनता को कोई फर्क पड़ता है। और मीडिया भी क्या करे, आज मैंने प्रिंट किया, कल सुबह के अखबार में कुछ नया प्रॉब्लम आ जाएगा, पुराने सारे करप्शन के चार्जेस धुल जाएंगे और इलेक्शन में एक ही मुद्दा चर्चा में आएगा, मोदी जी ही है जो पूरे देश को साथ में रख सकते हैं और ग्रोथ ला सकते हैं। यूसीसी आ जाएगा और नेशनल लेवल के मुद्दों पे लोकल लेवल के मुद्दे हमेशा दब जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो आपको मैं बताऊं ना, तो कॉन्ट्रैक्टरों की मिली भगत जो है वो बिना सत्ताधारी पक्ष के हो ही नहीं सकती। और ये जो आपने भी खाली सत्ताधारी पक्ष, विपक्ष को भी पार्सल जाता है, हर किसी को कुछ ना कुछ मिलता है। जो नहीं मिलता वो बड़ौदा की प्रजा है। लास्ट 35 ईयर्स से ये बेचारी प्रजा अब तो होप छोड़ चुकी है, एटलीस्ट मैं तो छोड़ चुका हूँ कि बड़ौदा में नया कोई डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि हर एक की विचारधारा ही पैसा बनाने की है। क्योंकि उनको भी पता है इस बार मौका मिला, नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा कि नहीं। तो जो मौका मिला, आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जो मुझे पता है, मैं इतना कंस्ट्रक्शन में काम किया नहीं है, और जो गूगल बोलता है वो हिसाब से बता रहा हूँ। करीबन बड़ौदा के 6 या 7 एग्जिट ब्रिज के नंबर नहीं पता, उसका खाली कारपेटिंग करना था, उसका 31 करोड़ का खर्चा इन्होंने डाला है। एक जनरल बंदा जो कंस्ट्रक्शन का रियल एस्टेट में है, उसको मैंने पूछा, वो मुझे बता रहा, राहुल भाई अगर मुझे दिया होता ये 3 करोड़ में हो जाता। यानी 3 करोड़ का 31 करोड़। अभी नर्मदा प्रदक्षिणा में करके आया कि माँ नर्मदा इनको थोड़ा कुछ ज्ञान दे और कुछ बड़ौदा के लिए अच्छा करे। नर्मदा प्रदक्षिणा के लिए जो ब्रिज बना, वो ब्रिज मिट्टी का ब्रिज, 4-5 बीच में क्या ना पाइपें डाली हुई है, और वो ब्रिज का खर्चा 2.5 करोड़ आ रहा है। आप सोचो, जो 50 लाख की चीज नहीं है उसका 5 गुना। और इसीलिए मुझे कहने की इच्छा होती है कि राजीव गांधी का स्टेटमेंट था 1980 में, बहुत फेमस हुआ था कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ और लोकल जगह पे 10 पैसा पहुंचता है। आज की हालत ऐसी है, मोदी जी 1000 रुपए जानबूझ के बेचते हैं और बड़ौदा में 1 रुपए का भी काम नहीं होता। वो परसेंटेज की बात कोई नहीं करता है, वो खाली 1 रुपया आया ना, उस पर आप खुश हो जाओ। वो 1 रुपया कहाँ गया उसकी बात मत करो। और वो 1 रुपए में से आपको नहीं बोल रहा हूँ, पर मीडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो उसमें से भी उनको 1-2% का मिल जाता है। और मीडिया चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया होगा
ये देश की जी। हालत यही होने वाली है। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल राहुल भाई, मैं आपकी बात को बिल्कुल झुठला नहीं सकती कि पक्ष-विपक्ष से लेकर मीडिया तक सारा वहीवट होता है और ये वहीवट होता है इसीलिए तेरी भी चुप, मेरी भी चुप करके सारे लोग चुप रहते हैं और बात आखिरकार वोटिंग पे आ जाती है। वोटिंग पे हम बड़े-बड़े नेशनल मुद्दे आपने जैसे कहा ट्रिपल तलाक, हम कश्मीर के मुद्दों पर वोट कराते हैं और यही भूल जाते हैं कि मेरा जनप्रतिनिधि कौन है, उसे 5 साल जो मुझे काम निकलवाना है वो हम भूल जाते हैं और फिर टैंकर राज में जीने की बारी आ जाती है कि स्मार्ट सिटी वडोदरा में हर रोज हजारों टैंकर अलग-अलग एरिया में जा रहे हैं और लोगों को गंदा संदा कैसा भी पानी मिल रहा है क्योंकि टैंकर का पानी शुद्ध कैसे होगा वो भी बहुत बड़ी बात है। वडोदरा ये के लोग भी टैंकर पर मालविका ही जी, स्मार्ट सिटी के लिए बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लास्ट 5 साल में जो मुझे नंबर पता है, आप गूगल में चेक कर सकते हो, वीएमसी की वेबसाइट बता रही है, करीबन 2500 से 3000 करोड़ का खर्चा किया है। मुझे जी। कौन सा एरिया स्मार्ट बनाया ना वो देखना है। एक ही एरिया जो दिखता है जो अच्छा है वो कमाटी बाग के आसपास वाला है और जो सयाजीगंज, अगर वो मुझे दिया होता ना तो 30 लाख में वो काम हो सकता था। आपको भी ये एंकरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, उतना पैसा मैं हर को इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। और मैं तो इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप स्मार्ट सिटी बड़ौदा का मत बनाओ, हर एक के खाते में सीधा जो पोषण आता है ना वो दे दो, ज्यादा खुश होंगे लोग और आपको कोई टेंशन देने वाले भी नहीं आएंगे। आप खाली मेरा लेना बंद कर दो, ज्यादातर जी, इलेक्शन आप ही जीतोगे। जी, बिल्कुल। चलिए आप तीनों से मैं एक-एक सुझाव ले लेती हूँ कि वडोदरा की जनता को क्या करना होगा और वडोदरा के डेवलपमेंट के लिए क्या करना होगा, फिर इस चर्चा को हम विराम देंगे। डॉक्टर निकुल पटेल, निकुल भाई क्या करना होगा? वडोदरा को हमारा वडोदरा जिससे हम बहुत प्राउड से बोलते हैं कि हम वडोदरा शहर में रहते हैं क्योंकि ऐतिहासिक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का ये शहर है। एक सुझाव जो वडोदरा शहर की काया पलट कर सकता है, कुछ ऐसा हमें करना हो तो? जी, वडोदरा महानगर के अंदर लोग जब टैक्स का पैसा भरता है तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी जो सुख सुविधा हो वो अच्छी बने। अगर मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ से कि अगर कोई भी एरिया में कुछ काम हो रहा है तो वहाँ की जो स्थानिक जनता है, वो उस काम का क्वालिटी का थोड़ा अवलोकन करे और अगर उनको लगता है कि वो जो काम हो रहा है वो गुणवत्ता नहीं हो रहा है, तो वो उसके जो एक्सपर्ट है उनको अप्रोच करे या फिर ऐसे इंसान को बताए कि जो बता सके कि ये नहीं है तो और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिखित रूप में म्युनिसिपल कमिश्नर को दे, पक्ष को दे, विपक्ष को दे और जो भी टेंडर प्रक्रिया हो रही है वो टेंडर प्रक्रिया में जिस तरह अगर जो पहली अभी जो सिटिंग सरकार है उसको लगता है कि ये ओवर ओवर प्राइसिंग है, तो ओवर प्राइसिंग को स्टैंडिंग कमिटी में डिस्कस करके उसको वो न्यूनतम दर जो है वो उसको माँगे और कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो इंडिपेंडेंट एक कमिटी होना चाहिए, जो कमिटी डिसाइड करे कि ये जो प्राइसिंग है, वो जैसे मेरे मित्र बता रहे कि 50 लाख का काम 2.5 करोड़ तक ले जाते हैं। तो ये जा आने वाले दिनों में ना हो, ऐसा कुछ हमें सबको मिलकर एक करना चाहिए जिसकी वजह से जिसका भी शासन हो, वो शासन के दौरान कोई अनैतिक खर्च या ऐसे भ्रष्टाचार या ऐसे कमीशन या ऐसे डोनेशन ना हो, ऐसा हम सबको मिलके ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। जी, बिल्कुल स्थायी समिति की बातें हमेशा ही आती रहती है सुर्खियों में कि स्थायी समिति में जब भी कोई काम का हिस्सा नहीं मिलता है, तो उसका विरोध होता है और जैसे ही हिस्सा मिल जाता है, सब विरोध खत्म हो जाता है। स्वेजल भाई क्या करना होगा? वडोदरा शहर को कैसे बचाएँगे? मैं तो ये ये बात कहना चाहूँगा अपने बड़ौदा के लोगों को कि अच्छे लोग बहुत है बड़ौदा में, जो बड़ौदा हुँ, से प्यार करते हैं और जिन्हें बड़ौदा बदलना है, वो सारी हुँ, चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे करप्ट है, करप्शन हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक फील्ड में नहीं, हर एक फील्ड में। अच्छे हुँ, डॉक्टर भी है, अच्छे इंजीनियर भी है, अच्छे स्टूडेंट भी है, अच्छे नेता भी है। हुँ, कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग हैं, भाजपा में भी कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग बड़ौदा में हर जगह पर है। मैं हुँ, चाहता हूँ वो लोग मिल के इलेक्शन लड़े, एक हुँ, अनकरप्टेड एक लॉबी पूरा वो बनाए, कॉर्पोरेशन सभा बनाए जिसमें कोई भी नेता करप्टेड ना हो। वो लोग मिल के अच्छे से पूरा संचालन करें और जो भी खर्चा आता है, जैसे कि इनकम जो भी होती है, एक हुँ, एक वार्ड की जो इनकम होती है वो पैसा सिर्फ उसी वार्ड में यूज हो। जैसे ग्रांट आती है बाहर से, तो जैसे कि 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, तो ये जो 18 वार्ड है, 18 वार्ड में इक्वली पैसा जाए और वो कंपलसरी टाइम टू हुँ, टाइम वो पैसा यूज हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा बात दिक्कत तो ये है कि पैसा तो हमारे पास आता है पर हम टाइम हुँ, पे उसे यूज नहीं कर पाते, वो खर्चा हुँ, नहीं कर पाते
और इसके लिए ये खर्चा डबल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, क्योंकि आज अभी मानसून है, मानसून से पहले जो काम करना है वो नहीं करेंगे, तो जितना काम किया वो पैसा तो गया गया, वापस दोबारा डबल काम उतने पैसे में करना पड़ेगा। तो अच्छे लोग हैं, जानकार लोग हैं, जो भी प्यार करते हैं अपने शहर से, वो सब मिलके बड़ौदा के लिए आगे आए, बढ़े और बड़ौदा को हर एक सिटी से, हर एक जगह से बेहतर बनाए, हर एक जगह पे विकास हो, हर एक छोटी-छोटी गली में भी जाके अच्छा सा काम हो। बस सब लोग मिल के करेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे तो जाके ये होगा, वरना तो ये सिर्फ बातें रह जाएगी और ये करप्शन तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ नेता लोग ही करप्शन करते हैं या पॉलिटिकल पार्टी भी करती है, अधिकारी भी उसमें इतने इन्वॉल्वमेंट होते हैं, सरकारी गवर्नमेंट के लोग भी उतने इन्वॉल्वमेंट होते हैं और सब लोग मिल के करते हैं, वो एक गलत चीज है। तो हमें इस पे ब्रेक लगानी पड़ेगी और इसमें अच्छे लोग मिलके, सारे लोग मिलके एक शहर का कुछ करे, बस वो एक आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, अच्छे लोगों को आगे आना होगा और अच्छे लोग आगे नहीं आए तो वडोदरा शहर कहीं पीछे चला जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। राहुल भाई, एक छोटा-सा सुझाव वडोदरा शहर को बचाने का। देखो, मेरे हिसाब से बड़ौदा को बचाने के लिए जो लोग बड़ौदा के लिए काम करते हैं, कोई पार्टी से रिलेटेड हो या ना हो, पर बड़ौदा के लिए वो अपनी सेवाएं देने को तैयार हो, ऐसा एक ग्रुप बनाओ। वो ग्रुप के अंदर से सजेशन लेके उससे काम करने चाहिए। और जो चीज अगर टेंडरिंग से करने की जगह पे ओपन फोरम में डाला जाए, इंटरनेट का जमाना है, अगर लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर आपका जूनागढ़ का या जामनगर का कर रहा है, क्या बड़ौदा के कॉन्ट्रैक्टर से बात करके वो रेट में नहीं ला सकते? क्या वो काम करने के लिए बड़ौदा में ओपन डिबेट नहीं हो सकता? आपको काम करने का इंटेंट वाले लोगों को लाना पड़ेगा। आपने अभी आपका बड़ौदा का क्या ना म्युनिसिपल कमिश्नर बदल दिया, बट बदलने की जरूरत यहाँ के नेताओं को है, यहाँ के करप्ट सिस्टम को है। और सिस्टम एक आदमी नहीं चलाता, सिस्टम के अंदर सारे लोग, अच्छे लोगों का जैसे सिस्टम छोटा पड़ा है, कम हो चुका है, इसलिए करप्ट लोगों का सिस्टम बड़ा हो चुका है। और अगर आप भी अच्छा करने जाओगे ना, तो आपको भी करप्ट करने के लिए सारे ऑल्टरनेट दिए जाएंगे। और बड़ौदा का बदनसीब ये है कि जितने अच्छे लोग हैं, उनको कैसे बीजेपी को करप्ट करना है ना, वो बीजेपी को आता है। मैं जितने अच्छे लोगों को जानता था, स्लोली ग्रेजुअली वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस से बीजेपी में गए, और बड़ौदा की सिचुएशन बदली नहीं है। तो मेरा सिंपल सा सुझाव एक ही है कि अच्छे लोगों का डेफिनेशन चेंज हो और पैसों का सही इस्तेमाल बड़ौदा की प्रजा के लिए होना चाहिए, ना कि बाबुओं के लिए। और उनपे ऑडिट, रिकरिंग ऑडिट इनकम टैक्स का होना चाहिए। उनका स्टार्टिंग में क्या इनकम था जब उन्होंने काउंसिलर बने, एमपी बने या एमएलए, और जब वो जा रहे तो उनके पूरे फैमिली का कितना हो रहा है ना, वो भी एक इवैल्यूएशन का फैक्टर रखना चाहिए। जी, एडीआर की अगर ये रिपोर्ट बाहर आती है तो बहुत बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। जी स्वेजल भाई, क्या कहें? मैं मैम एक आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीएनएम टीम से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अच्छे लोग बहुत है और आप जानते हैं कौन कैसा है, सबसे ज्यादा अच्छे थे। तो ऐसे लोगों को लाइए, एक झूठ बनाइए, उनकी जो खूबी है, वो जो करना चाहते हैं, उनकी कुछ है, उसे ज्यादातर लोगों के पास आप पहुंचाए। ऐसे समूह और ऐसे लोग हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी में, हर एक संस्था में, हर एक कौम में, सभी जगह पे ऐसे लोग हैं। तो आप एक के माध्यम से हम चाहेंगे कि कभी ऐसे लोगों के साथ मिल भी कुछ एक बड़ौदा सिटी के लिए कुछ कर सके, तो आप ऐसा एक झुंबेश उठाइए। बस ये एक रिक्वेस्ट आपसे भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत कोशिश करते हैं स्वेजल भाई कि वडोदरा के लोगों को, जैसे हार्दिक पंड्या आए थे, आपने लाखों लोगों को इकट्ठा कर लिया। जब रथ यात्रा होती है, जब शिव जी की सवारी निकलती है, लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ही हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अगर पानी नहीं मिलता है एक इलाके में, तो क्यों पूरा वडोदरा सड़कों पर नहीं आता है? अगर पूरा वडोदरा पानी के लिए सड़क पर आ गया ना, उस दिन से वडोदरा की पानी की समस्या सुलझ जाएगी। पर वडोदरा शहर के लोग स्वेजल भाई बोलना नहीं चाहते हैं। शायद कहीं न कहीं डर है लोगों में। आपने भी जब पिछली बार कुछ हुआ था, तब बाढ़ का ही हुआ था, तब आपने बहुत बड़े पैमाने पे ये कोशिश की थी कि लोगों को एक साथ हम कॉर्पोरेशन ले जाएं, मोर्चे निकाले। लेकिन वडोदरा शहर के लोग अपने लिए लड़ना नहीं पसंद करते हैं। मुझे लग रहा है वडोदरा शहर के लोगों को अपने लिए बोलना होगा, अपने लिए लड़ना होगा, अपने लिए सड़कों पर उतरना होगा। हम हार्दिक पंड्या को देखने और शिवजी को देखने तो लाखों की तादाद में बाहर निकल आते हैं, लेकिन हम
अलग अलग मुद्दों पर बाहर नहीं निकल आते, हम खुद के मुद्दों पर बाहर नहीं निकलते हैं और इसी का फायदा उठाया जा रहा है। मैं आशा करती हूँ कि वडोदरा के लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी ताकत को समझेंगे। लोकतंत्र में हम बिलीव करते हैं और अब बिना मांगे कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे में ये जो अंधेर नगरी चल रही है, उस पर आवाज उठानी होगी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि ये जो सारी बातें हैं सभी के लिए समझना बेहद ज़रूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और रोज़-रोज़ देखते रहिए क्योंकि यहाँ उन्हीं बातों पर चर्चा होती है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। यूट्यूब चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। बहुत सारी बातें हम यूं ही शेयर करते रहते हैं। अगर ऐसी बातें शेयर करेंगे तो लोगों को भी समझ आएगा कि उन्हें क्या करना है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।